आपने वो फ्लैश देखा, आईआरसीटीसी जल्द ही ई केटरिंग की अपनी सर्विसेज को और एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी और विस्तार करेगी अपनी ई केटरिंग सर्विसेज का। और सूत्रों के हवाले से अपडेट ये आ रहा है कि कंपनी स्विगी के साथ दरअसल जल्द ही नहीं, कल करार करेगी। दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई है जो रेलवे सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करती है। दीपाली, थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि स्विगी के साथ टाई अप होगा, आप और क्या डिटेल पकड़ रही हैं? कल किस तरह का डील साइन होने वाली है? किन किन स्टेशंस पर ये शायद उपलब्ध होगी सेवा, या क्रॉस कंट्री रहेगी? देखिए हर्षदा जी, पिछले हफ्ते ही आईआरसीटीसी ने अपनी मार्केट फाइलिंग में ये अनाउंसमेंट की थी कि स्विगी के साथ मिलकर ई केटरिंग का एक्सपेंशन किया जाएगा। लेकिन अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि स्विगी और आईआरसीटीसी के बीच कल एक इम्पोर्टेंट एमओयू होने जा रहा है और इसी एमओयू के तहत ये फैसिलिटीज दी जाएगी जो लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं कि वो स्विगी के जरिए भी आईआरसीटीसी की ई केटरिंग की वेबसाइट पर जाकर अपना मील प्री ऑर्डर कर पाएंगे। तो जिन स्टेशन से शुरुआत होने जा रही है, जो हमें सोर्सेज से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कल जो एमओयू होगा उसमें बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम, ये 4 स्टेशन हैं जहां से शुरुआत की जा रही है और कल एमओयू में भी इन 4 स्टेशनों का जिक्र किया जाएगा। और उसके बाद स्विगी के जरिए जो लोग इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहे हैं वो अपना प्री ऑर्डर कर पाएंगे स्विगी के जरिए, लेकिन उन्हें जाना आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही होगा। लेकिन जल्द ही इसका एक्सपेंशन दूसरे स्टेशन के लिए भी किया जाएगा। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की पहले एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा। दीपाली, देखेंगे सक्सेस रेशियो कैसा है और उसके बाद एक्सपैंड करेंगे सेवा को क्या? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 4 स्टेशनों से इसकी शुरुआत की जा रही है और किस तरह का रिस्पांस आता है स्विगी के जरिए, कितने ऑर्डर्स आईआरसीटीसी को मिलते हैं, इसको पूरा रिव्यू किया जाएगा और फिर इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आईआरसीटीसी के लिए। कल ही दरअसल ये सौदा साइन होता हुआ दिखाई दे सकता है, ये करार साइन होगा। लगभग 1% तक के गेन्स स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए, एक्सक्लूसिव जानकारी कि ये कल दरअसल डील देखने को मिलेगी। वीरू, लेकिन मेरे को तो याद नहीं मैंने लास्ट ट्रेन में कब सफ़र किया था, लेकिन ट्रेन में अगर खाना खाना है तो मुझे वो कटलेट और ब्रेड ही अच्छा लगता है और टमेटो सूप। हाँ, अब पता नहीं लोग ये स्विगी पर क्या ऑर्डर करेंगे। नहीं, हाँ, मुझे थोड़ा सा मैं भी वही सोचता है। हर्षदा, मेरी तो जर्नी होती है यहाँ से हरिद्वार तक की। लास्ट टाइम मैंने दिसंबर सेकंड वीक में जर्नी की थी शताब्दी में, और अभी तक मैंने वंदे भारत में सफ़र नहीं किया, लेकिन मेरे पे इतना टाइम ही नहीं होता। ब्रेकफास्ट में हमारी जर्नी पूरी हो जाती है। हाँ, एक्चुअली हमें स्विगी को सुबह परेशान करने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो खैर, आईआरसीटीसी पे इस खबर के बाद, सीएनबीसी खबर के बाद देखिए इम्पैक्ट, देखिए आप इस स्टॉक पे, इसे कहते हैं इम्पैक्ट। डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ इट्स 942, और इस खबर के साथ और इस खबर के इम्पैक्ट देखिए कि इसने टेक्निकल हर्डल पार करा दिया है। ये कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी समय से 50 और 20 डेमा के बीच में, अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और इस बीच जरा एक बार आप रखिएगा इसका टिक बाई टिक चार्ट। शिल्पा जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? क्योंकि ये एक 20 डेमा का ब्रेकआउट भी है, प्लस हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये 20 जनवरी से चली आ रही है एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट भी है। कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इसको इस वक्त? जस्ट मेरा थोड़ा स्क्रीन यहाँ पे फ्रीज हुआ। ओके, लीव इट। इसमें मैं टेक्निकल सेंस एक और ले लेता हूँ। आप कैसे रीड करेंगे इसे नीलेश? 945 अब डे हाई पर आ चुका है। बिल्कुल, आईआरसीटीसी एक काफी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। लगभग यहाँ पर भी डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव साइड में ही निकल के आ रहे हैं और एक शानदार रिकवरी पिछले कुछ एक मिनटों में देखने को मिली है। और तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो क्लियरली 925 के आसपास का रखना होगा और जो पुल बैक है वो यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 965 का पहला टारगेट एंड 980 का दूसरा टारगेट, तो ये 2 अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पर भी इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर गिरावट पे मिले तो यहाँ पे 925 के स्टॉप लॉस से इसे ऐड करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 925 के आसपास खरीदिए आईआरसीटीसी में। अच्छी तेजी नीलेशा ने कह दिया है, खरीदारी का एक और मौका है। शरद, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।